नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास से मेवाड़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी एवं राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये क्लास का जो पार्ट नंबर है वो है 8 है। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न न्यू राजस्थान जी की क्लास है, इतिहास से संबंधित देखेंगे दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो विषम कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा राणा प्रताप को, बी राणा मोक्कल को, सी राणा कुंभा को, और डी है कुंवर चुंडा को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंवर चुंडा को क्या है दोस्तों राजस्थान का विषम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों कुंवर चुंडा है ये किसका पुत्र था, तो राणा लाखा का पुत्र था, ये आपको याद रखना है। राणा लाखा का क्या है, कुंवर चुंडा पुत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, कोमलगढ़ परिस्थिति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कोमलगढ़ परिस्थिति में मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसको क्या दोस्तों विषम घाटी पंचानन कहा गया है या इसकी उपाधि दी गई है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी राणा हमीर, और डी है महाराणा प्रताप। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राणा हमीर को क्या दोस्तों विषम घाटी पंचानन कहा गया है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किस में दक्षता हासिल थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्न वाद्य यंत्रों में कौन सा था वाद्य यंत्र जिसके अंदर क्या दोस्तों राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी इन 4 ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गिटार, बी सारंगी, सी सितार, और डी है वीणा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीणा में क्या थी दोस्तों दक्षता हासिल थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है दोस्तों आपको रोजाना न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्या है, हिंदुपत के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि हिंदुपत के नाम से जो राजस्थान कौन सा शासक था जो प्रसिद्ध था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राणा सांगा, बी महाराणा कुंभा, सी अर्णोराज, और डी क्या दोस्तों बप्पा रावल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाराणा सांगा। क्या दोस्तों हिंदुपत के नाम से प्रसिद्ध राजा था या शासक था राजस्थान के, ये आपको याद रखना है। और महाराणा सांगा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी का दोस्तों इसका जन्म हुआ था। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 24 मई 1509 के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये आपको याद रखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राव सातल, बी राव मालदेव, और सी है राव सुंजा, और डी क्या दोस्तों राव गंगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राव गंगा ने क्या दोस्तों मारवाड़ का शासक था और उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, यह आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या दोस्तों जो 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है इसमें क्या दोस्तों दिल्ली के वंश के जो सुल्तान है इल्तुतमिश इसकी सेना को परास्त किया था या इसको ही परास्त किया, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रावल तेज सिंह, बी रावल जैन सिंह, सी रावल समर सिंह, और डी है रावल रतन सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रावल जैन सिंह ने क्या दोस्तों इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो उसका। दोस्तों इस प्रश्न का आपको यह बताना है कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को कौन सा स्थान है मतलब कौन से स्थान पर आश्रय प्राप्त हो उसका, दिया आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा कोमलगढ़, बी देवलिया, सी देलवाड़ा, और डी है डूंगरपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोमलगढ़ के अंदर क्या दोस्तों उदय सिंह उनको पन्ना को क्या दोस्तों आश्रय प्राप्त हो सका था, ये आपको बताना है। और आपसे पूछे कि पन्ना ने किसके जीवन को बचाया था, तो उदय सिंह के जीवन को बचाया था, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, किस शासक को
किस है शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा शासक है जिसको क्या दोस्तों मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राणा प्रताप, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा और डी है राणा लाखा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राणा सांगा को 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेवाड़ का शासक था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युद्ध व घटनावर्ष को सुमिलित कीजिए। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा मतलब तीन है, डी तो क्या उपरोक्त सभी है, पर तीन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो क्या मतलब सही सुमिलित नहीं, सही सुमिलित आपको बताना है। तो हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों 1537 ईस्वी में हुआ था, सही है। बी क्या दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और सी क्या दोस्तों पानीपत का युद्ध तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है दोस्तों घटनावर्ष क्या सुमिलित है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्या है, सिसोदिया राजवंश ने कितनी शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि सिसोदिया जो राजवंश था ये कितनी शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन कर चुका था या शासन किया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनेगा 7वीं शताब्दी तक, बी है 8वीं शताब्दी तक, सी है 9वीं शताब्दी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7वीं शताब्दी तक दोस्तों क्या है चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था सिसोदिया राजवंश ने। आपका नेक्स्ट क्या है, इजलास खास की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है जो इजलास खास की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1877 ईस्वी, बी है 1877 ईस्वी, सी 1878 ईस्वी और डी 1880 ईस्वी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन बी हो जाएगा 1877 ईस्वी में क्या दोस्तों इजलास खास की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन 1566 से 67, बी है 1567 से 68, सी है 1568 से 69 और डी क्या दोस्तों 1569 से 70। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1567 से 68 में क्या दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो हल्दीघाटी का युद्ध था ये कब हुआ था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 18 जून 1537, बी है 17 जून 1815, सी है 19 जून 1575 दोस्तों 1575 और डी के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 18 जून 1577 ईस्वी में क्या दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1304, बी 1303, सी 1301 और डी है 1300 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1303 ईस्वी में क्या दोस्तों दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है, गोहिल वंश का पहला वास्तविक शासक कौन था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो गोहिल वंश का पहला शासक वास्तविक शासक था ये कौन था, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सामंत सिंह, बी बप्पा रावल, सी रावल रतन सिंह और डी है रावल तेज सिंह। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बप्पा रावल था। दोस्तों गोहिल वंश का जो पहला वास्तविक शासक था ये कौन था, तो बप्पा रावल था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, मेवाड़ राजपुरा की कुलदेवी कौन थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। तो मेवाड़ राजपुरा की कुलदेवी थी ये कौन थी, आपको बताना है। आपको सुनिएगा नागणेची माता, बी तनोट माता, सी बाण माता और डी है आई माता। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाण माता थी। मेवाड़ की राजकुमारी की कुलदेवी कौन थी, तो बाण माता थी। आपका नेक्स्ट क्या है, खानवा के युद्ध में संघ के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में संघ के घायल होने के पश्चात जो नेतृत्व संभाला था युद्ध का वो किसने संभाला था, उनकी सेना का आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रतन सिंह है, बी जैम सिंह, सी झाला अज्जा और डी है रण सिंह। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा झाला अज्जा ने क्या दोस्तों नेतृत्व संभाला था। आपका कंडीशन क्या है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक का श्रेय इतिहास में किसको दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों क्या है, 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक का जो श्रेय दिया जाता है इतिहास के अंदर वो किसको दिया जाता है इतिहास में आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा झल्ला अज्जा, बी है रण सिंह, सी है उदय सिंह और डी है तेज सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदय सिंह को क्या दोस्तों इसका क्या श्रेय दिया जाता है उदयपुर शहर के संस्थापक का श्रेय इतिहास के अंदर, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप की मृत्यु
के समय उनकी आयु थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु क्या थी, आपको बताना है। यहाँ पे किसने यहाँ गलत हुआ है, आपको उसने जवाब 55, बी 56 वर्ष, सी 57 वर्ष और डी का दोस्तों 58 वर्ष। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 वर्ष थी। दोस्तों आपका कंडीशन क्या है, अर्माडा का युद्ध किसके मध्य हुआ। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो अर्माडा का युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको हो जाएगा हाजी खां उदयसिंह, बी है शेरशाह राजसिंह, सी है औरंगजेब मालदेव और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजी खां उदयसिंह के भी मध्य हुआ था अर्माडा का युद्ध, आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, नए नए पर्सन आते हैं न्यू राजस्थान जीके के, तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, बीएसटीसी है, पीटी है, रिटमेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, या कोई पटवार है, या अन्य सभी किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कराए, तो दोस्तों इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज। क्या है, संजू एस क्लासेज। इस चैनल पे हम दोनों रोजाना क्या दोस्तों 4 क्लास डालते हैं, 2 क्लास डालते हैं पुराने प्रश्नों की जो क्या दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछी गई, और 2 क्लास डालते हैं दोस्तों नए प्रश्नों की जो कि दोस्तों आगामी परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न नए जिलों से संबंधित। तो उनको जरूर से रखें, उनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।